18 जून 1576 को हुआ हल्दी घाटी का युद्ध भारत के युद्ध इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यद्यपि इस युद्ध के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है, परंतु आज हम महाराणा की उस युद्ध नीति की बात करेंगे जिसने इस युद्ध को इतिहास में सदैव के लिए अमर कर दिया। मित्रों, सामान्य स्थिति में जब भी एक राज्य की सेना दूसरे राज्य पर आक्रमण करती है तो युद्ध हमेशा दोनों राज्यों की सीमाओं पर होता है। कुछ यही अनुमान था अकबर और मान सिंह का जब अकबर की सेना मांडलगढ़, जो मेवाड़ का सीमा प्रदेश है, वहां पहुंची। बादशाह अकबर यह चाहता था कि राणा अपनी पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर आकर युद्ध करे, परंतु महाराणा प्रताप यह बात जानते थे कि मेवाड़ की सेना से लगभग दुगनी फौज का सामना एकदम खुले मैदान में नहीं किया जा सकता। महाराणा की इच्छा थी कि अकबर की सेना को अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में फंसा दिया जाए। इसीलिए उन्होंने वो किया जो शायद और कोई दूसरा राजा सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बिना किसी रोक टोक के अकबर की सेना को हल्दी घाटी तक आने दिया और उस पूरे मार्ग में अपने सेनापति राणा पुंजा के नेतृत्व में भील सैनिकों की नियुक्ति की। अकबर की शाही सेना के एक एक कदम पर निगरानी रखी जा रही थी। उनकी रसद सामग्री, उनके अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, इन सब ठिकानों की सूचना महाराणा के भील सैनिकों को थी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि अकबर की शाही सेना हल्दी घाटी से आगे बढ़कर गोगुंदा पहुंची है, मगर अब खाने के लिए तरस रही है। मित्रों, जब भी किसी सेना का लश्कर युद्ध के लिए रवाना किया जाता है तो उसे पर्याप्त खाद्य सामग्री से लैस किया जाता है ताकि सैनिकों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। अर्थात अकबर द्वारा भेजी हुई अपनी शाही सेना के साथ भी पर्याप्त रसद और खाद्य सामग्री भेजी गई होगी, परंतु जब अकबर की सारी सेना हल्दी घाटी युद्ध में व्यस्त होगी, राणा पुंजा और उनके भील सैनिकों द्वारा सारी रसद और खाद्य सामग्री नष्ट कर दी गई होगी। महाराणा को बंदी बनाने के उद्देश्य से भेजी गई अकबर की सेना स्वयं कैदियों के भांति अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अल-बदायूनी ने कई बार शाही सेना की दुर्दशा का वर्णन किया है। 2 महीने तक शाही सेना गोगुंदा में सड़ती रही और उसे अपने ही घोड़ों और ऊँटों का मांस खाकर जीवित रहना पड़ा। अर्थात आप देख सकते हैं कि अपने युद्ध कौशल का उपयोग कर महाराणा ने 2 युद्ध नीतियों का एक साथ प्रयोग किया। एक और तो उन्होंने अकबर की सेना से सीधे युद्ध किया और दूसरी ओर छापामार युद्ध नीति का उपयोग कर उनकी रसद सामग्री को नष्ट किया ताकि मेवाड़ में उनके अभियान की गति को धीमा किया जा सके। अर्थात जिस सेना को जून में प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा था, उस सेना को सितंबर में खाली हाथ ही लौटना पड़ा।